उनमें हर नबी के साथ एक जमात और उस पैगंबर को मानने वाले लोग रहेगी। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने एक ऐसी जमात और ऐसे शागिर्द अता फरमाए जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल पैरवी करने वाले थे, मिन्नुअन, बग़ैर हील व हुज्जत, बग़ैर किसी बहस व तमहीज़ के हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर, आपकी हर सुन्नत पर बदिलो जान अमल करते थे। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जमात को सबसे ज्यादा फजीलत अता फरमाई। इन्हें खैरुल कुरून यानी बेहतरीन जमाने के लोग, ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, और इन्हें अपने जमाने का कहा खैरुल कुरून क़र्नी, बेहतरीन जमानों में से मेरा जमाना, यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया के लोगों के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को मियार और पैमाना बनाया कि जो भी साहिब ईमान होने का दावेदार है और जो भी हक होने का दावेदार है, हिदायत पर होने का दावेदार है, वो अपने आप को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ तकाबुल करके देख ले। अगर जिसे तुम हिदायत समझ रहे हो वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ मिलती है तो तुम हिदायत करो। जिसे तुम ईमान समझ रहे हो वो सहाबा इकराम के ईमान की तरह मिलता है तो वो ईमान है। लेकिन अगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगियों के साथ तुम्हारे आमाल और तुम्हारा ईमान मुताबिकत नहीं रखता, मुशाबिहत नहीं रखता, तो महज तुम्हारे यूं कह देने से कि मैं हक पर हूं या मैं हिदायत पर हूं, इसका कोई माना और मतलब नहीं। क़यामत तक आने वाले इंसान हर एक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत का पैमाना और हिदायत का मियार सहाबा को रखा है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के पैमाने इस्तेमाल होते हैं। एक पैमाना होता है जो टेम्परेचर को पैमाइश करता है, उसे देखकर हमें पता चलता है कितना टेम्परेचर है। 30 सेंटीग्रेड, 35 सेंटीग्रेड, मनफी में 10-15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें एक बताता है। एक आला होता है जो हमारे जिस्म के टेम्परेचर को चेक करके बताता है, बुखार जिसे हम कहते हैं।
हरारत जिस्म की, वो बताता है कि इतना बुखार है इसको। एक पैमाना है जो हमारे जिस्म की शुगर को लेवल को बताता है कि इतनी शुगर है इसको। एक पैमाना है जो हमें ब्लड प्रेशर बताता है कि ब्लड प्रेशर की लेवल क्या है। एक पैमाना है जिससे हम कपड़ा नापते हैं, ये गज का पैमाना है, ये मीटर का पैमाना है, ठीक है ना जी। और एक पैमाना है जिसमें हम तोलते हैं चीजों को, वजन करते हैं, तराजू। और एक पैमाना है जिसे हम नाप कर पूरा देते हैं। दूध का एक प्याला है, बना हुआ बर्तन, भाई ये 1 किलो का, ये आधा किलो का, और ये 1 पाव का बर्तन है दूध का। ये दूध वालों के पास होते हैं, वो उससे पैमाइश करके देते हैं। अगर दूध वाला आपसे 1 किलो दूध के पैसे ले और 1 किलो वाला पैमाना पूरा भर कर न दे, 1-1.5 इंच नीचे खाली करके दे, तो आप नहीं लेंगे, भाई कम दे रहे हो। कपड़े वाला आपसे रेट तय करने के बाद फी मीटर के हिसाब से एक रेट मुतय्यन कर दे और फिर मीटर से 2 इंच कम करके आपको नाप कर दे, आप कपड़ा नहीं उठाएंगे, कहेंगे नहीं भाई ये तो जो है वो हमें पैमाइश पूरी नहीं मिली है। चक्की वाले के पास आप आटा लेकर लेने जाएंगे, वो आपको 50 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो के 500 रुपए ले, और तोलते वक्त 9.5 किलो दे दे, आप आटा नहीं उठाएंगे, भाई नहीं ये पूरा नहीं, हमें पूरा करके दो। ये हर चीज का एक पैमाना, ईमान का और हिदायत का पैमाना, राह हक का पैमाना अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर फरमा दिया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर ये लोग ईमान ले आए, ऐसा ईमान जैसा तुम लाए हो ईमान, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के लोगों, सहाबा इकराम को खिताब है, बिमिस्लि मा आमनतुम, जैसा तुम ईमान लाए हो, तुम्हारे ईमान की मिसल ईमान लाए, फ़क़द इहतदौ, तो हिदायत है। अल्लाह ने हिदायत का मेयार बता दिया। अब मेरा अमल या मेरी राय अल्लाह की राय के मुकाबले में कोई माना नहीं रखती। अल्लाह ताला ने जो मेयार रखा है, अब हमने उस मेयार पर अपने ईमान को परखना है। अगर हमारा ईमान सहाबा इकराम के ईमान जैसा, उनसे मुशाबिहत रखता है, जाहिर है 100% सहाबा जैसा ईमान तो हम ला ही नहीं सकते, इसलिए कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से देखा है और हमने अपनी दिल की आंखों से देखा है। हमने सुना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का कद इतना था, हुजूर अलैहिस्सलाम की पेशानी ऐसी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखें यूं थी, हुजूर अलैहिस्सलाम के कान ऐसे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के रुखसार ऐसे थे, आपके होंठ ऐसे थे, आपके दांत ऐसे थे, आपकी सीने की चौड़ाई जो है वो इतनी थी, आपकी हथेलियां कैसी थी, आपकी उंगलियां कैसी थी, उंगलियों के पोरे कैसे थे, आपके जिस्म पर बाल कैसे थे, आपकी भुएं कैसी थी, आपकी अबरू कैसी थी, आपकी रीश मुबारक कैसी थी, आपके सर के बाल मुबारक कैसे थे, आपके कदम कैसे थे, आपका बैठना कैसा था, आपका उठना कैसा था, आप चलते कैसे थे, आप खाते कैसे थे, आप पीते कैसे थे, आप सोते कैसे थे, आप उठते कैसे थे, आपकी नमाज कैसी थी,
ये सारी चीजें हमने सुनी हैं, हमने देखा नहीं है इनमें से कुछ भी, हमने देखा नहीं है कुछ भी। देखने और सुनने में जमीन और आसमान का फर्क है। सहाबा इकराम ने देखा है, एक एक चीज को देखा है। हुजूर अलैहिस्सलाम पूरे सरापे को देखा है, आपकी अदाओं को, आपके अमाल को, आपकी 24 घंटे की जिंदगी को देखा है। तो वैसा ईमान, उनके मेयार वाला ईमान तो हम चाहें भी तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया ना कि मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह के रास्ते में सदका करे और बाद में आने वाला मेरा उम्मती उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करे, तब भी मेरे सहाबी की मुट्ठी जौ जो है उसका सवाब ज्यादा है। उहद पहाड़ सोना सदका करने वाले का सवाब मेरे सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है। जो इतना फर्क उनके ईमान का कि उन्होंने सारी चीजें मुशाहिदा करके वो ईमान लेकर आए हैं। लेकिन मुशाबिहत हो, ठीक है ना जी, कि उनकी जिंदगियों और हमारी जिंदगियों के अंदर मुशाबिहत होनी चाहिए। उनकी जिंदगी में झूठ नहीं, हमारी जिंदगी में झूठ नहीं, चीज मैच हो गई। उनकी जिंदगी में जिना नहीं, हमारी जिंदगी में जिना नहीं, चीज मैच हो गई। उनकी जिंदगी में धोखा नहीं, हमारी जिंदगी में धोखा नहीं, ओके हो गया। उन्होंने कभी खयानत नहीं की, हम भी कभी खयानत न करें, तो मुशाबिहत हो गई। उन्होंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, हमने भी 5 वक्त की नमाज पढ़ी, मुशाबिहत हो गई। लेकिन जाहिर है उनकी नमाज और हमारी नमाज में बड़ा फर्क होगा। हमारी नमाज होगी 5 मिनट की, उनकी नमाज होगी आधे घंटे की। जो उनका खुशू खुजू है वो खुशू खुजू हमें हासिल नहीं हो सकता है, जो उनकी तवज्जुहात है वो हमें हासिल नहीं हो सकती है। जो नमाज के अंदर उनकी लगन और चाहत है वो हमें हासिल नहीं हो सकती, लेकिन नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज के एतबार से हमने उनके साथ मुशाबहत कर ली। हमारे मालदारों ने, साहिब इस्तिताअत ने हज किया, हज के साथ हज में उनकी मुशाबहत हो गई। हमारे मालदारों ने ज़कात दी, ज़कात में उनके साथ मुशाबहत हो गई। तबलीग की तो तबलीग के अंदर उनके साथ मुशाबहत हो गई। जिहाद किया तो जिहाद के अंदर उनके साथ मुशाबहत हो गई। तो इनके साथ मुशाबहत, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह, अगर ईमान ले आए जैसा ईमान लाए मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात, तुम्हारे जैसा ईमान। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जाहिर है शागिर्द का रुतबा उस्ताद के रुतबे के साथ बनता है। उस्ताद दुनियावी तालीम में देख लें, हमारे यहाँ टंडो आदम में कदीमी उस्ताद साईं अब्दुल कादिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, टंडो आदम के दुनिया स्कूलों में एक पुराने उस्ताद रहे। अब उनके शागिर्द आने वाली नस्लों को बता रहे थे, भाई हमारे उस्ताद साईं अब्दुल कादिर शाह साहब थे। अच्छा जी, आपके उस्ताद वो थे? हमारे अहले इल्म में, दीनी तालीमात में कोई कह रहा भाई सैयद मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी मेरे उस्ताद थे रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा भाई, आपने उनके साथ उनसे तालीम हासिल की है। अनवर शाह कश्मीरी मेरे उस्ताद थे। वाह भाई वाह, आप बड़े खुश नसीब हो, इतने बड़े आलिम से आपने सबक लिया। तो उस्ताद जितना सरबुलंद होगा उतना शागिर्द का मेयार भी बुलंद होता चला जाएगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तरबियत और तालीम के एतबार से और तज़किया नफ्स के एतबार से कोई और उस्ताद दुनिया में न था, न है, न होगा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द भी इक्तिसाब तरबियत और तज़किया नफ्स और ताल्लुम में इतने बेमिसाल हैं कि न इनसे पहले कोई ऐसे शागिर्द और ऐसी जमात पैदा हुई, न आज उन जैसी कोई जमात पैदा हो सकती है, न क़यामत तक कोई होगा। जैसे उस्ताद बेमिसाल है, इसी तरह उनके शागिर्द भी बेमिसाल है।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये तो कुरान ने मेयार कर दिया ना, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसकी खुद तशरीह फरमा दी। फरमाया कि अस्हाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंदे, मेरे सहाबा सितारों की मानिंदे। कभी आई है खतदई तुम हिदायत, तुम अब इनमें से जिसकी तुम पैरवी करोगे तुम हिदायत याफ्ता। तुम चाहो सलमान फारसी की पैरवी करो, चाहो अबू हुरैरा की पैरवी करो, चाहो बिलाल हबशी की पैरवी करो, चाहे अब्दुर्रहमान इब्न औफ की पैरवी करो, साद बिन अबी वक़ास की पैरवी करो, या हजरत अली अल मुर्तज़ा की करो, या उस्मान गनी की करो, या फारूक आजम की करो, या सिद्दीक़ अकबर की करो। किसी भी सहाबी के तुम पैरोकार बन गए, उसकी नक्शे पा पर चले, तुम हिदायत याफ्ता। पूरे चैलेंज के साथ कह दिया। दुनिया का कोई उस्ताद ऐसा नहीं कहता कि मेरे शागिर्द हैं भाई, अब जो मेरे शागिर्दों की पैरवी करेगा वो कामयाब हो जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा उस्ताद आया ही नहीं है जो अपने शागिर्दों के लिए इतनी बड़ी चैलेंजेस बात कह सके। वाहिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने मेहनत की, 23 साल मेहनत दौरे नबूवत में, एक जमात लाख जमात सहाबा इकराम की तैयार की, फिर पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया कि अस्हाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानी थे। कभी आइए मैं खतदई तुम हिदायत, तुम में से जो भी इनकी कोई पैरवी, किसी एक की पैरवी करोगे तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। समझे ना जी? सहाबा इकराम हादी भी है, सहाबा इकराम बादी भी है। दूसरों के लिए भी सहाबा इकराम हिदायत का जरिया है और खुद भी हिदायत पर हैं। कोई भी सहाबी उनमें हमारी मजाल नहीं है कि हम उनकी गलतियां पकड़ते फिरें। जो बेटा अपने बाप की गलतियां पकड़े वो बदतमीज औलाद कहलाती है, वो बेशरम औलाद कहलाती है। जो बेटा अपने बाप और बाप के बाप की लड़ाई के अंदर बीच में टांग अड़ाए वो बदतमीज कहलाता है। हयादार शर्म वाला जो है, गैरतमंद और सुलझा हुआ तरबियत याफ्ता जो बेटा होगा वो बाप और दादा की लड़ाई के अंदर मुदाखलत नहीं करेगा। भाई बड़े हैं दोनों मेरे लिए, इनके आपस का मसला। हम आज अपने बड़ों के दरमियान अगर मुदाखलत करते हैं तो बदतमीज कहलाते हैं, बड़ों के फैसले करने लगे तो बदतमीज कहलाते हैं। लेकिन बड़ी जुर्रत के साथ और बेशर्मी के साथ हम सहाबा इकराम के तनाज़ुआत को लेकर बैठते हैं और उसमें हम फैसले करने लगते हैं कि फलाना हक पर है, फलाना हक पर है। जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लिया, ठीक है ना, और ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी रसूल है, उसके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है बस। उसने चाहे एक नमाज न पढ़ी हो, उसने चाहे एक रोजा न रखा हो, उसने चाहे एक ज़कात न दी हो, एक दफा भी जिंदगी में हज न किया हो, जिहाद न किया हो, तबलीग के लिए न निकला हुआ, उसने हुजूर की ज़ियारत कर ली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया और जान दे दी इसी कलमे पर, यह जन्नती है। बात से खत्म हो गई। ठीक है ना जी? आज हम बहस लेकर बैठते हैं। मुझे कहने लगा कि जी हजरत फातिमा ज़हरा अफजल है या हजरत आयशा सिद्दीक़ा अफजल है? ऐसे ऐसे सवालात करते हैं ना, कौन अफजल है? मैंने कहा अगर बाप के एतबार से देखते हो, बाप के एतबार से, वालिद के एतबार से देखते हो कि फातिमा अफजल है, क्योंकि फातिमा का वालिद मोहम्मद रसूलुल्लाह है और आयशा का वालिद अबू बकर सिद्दीक है। सही है ना जी? तो फातिमा का वालिद नबियों का सरदार है और आयशा का वालिद सहाबियों का सरदार है। जमीन और आसमान का फर्क है, एक आका है, एक गुलाम। शोहर के एतबार से देखते हो तो आयशा अफजल है। शोहर के एतबार से अगर हम देखते हैं तो फिर आयशा सिद्दीक़ा अफजल है, क्योंकि बेटी बाप के साथ जन्नत में नहीं जाएगी, बहन भाई के साथ जन्नत में नहीं जाएगी। हर साहिब ईमान खातून अपने शोहर के साथ जन्नत में जाएगी। जब हम यहां पर देखते हैं तो आयशा ऊपर चढ़ती हुई नजर आती है, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम होगा वहीं पर आयशा मौजूद होगी। और हजरत फातिमा किसके साथ जाएंगी? हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जाएंगे। ठीक है जी? इस किस्म की फजूल किस्म के सवालात किए जाते हैं
और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को हदफ तनकीद बनाया जाता है। सहाबा इकराम पर तनकीद का दरवाजा बंद करने के लिए इतना काफी है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात है, बस काफी है। कोई भी गलती कर लिए वो सहाबी रसूल है बस। अगर अल्लाह ताला 1000 गलतियों के बावजूद सिर्फ सहाबी रसूल को सहाबी रसूल होने की वजह से जन्नत का आला मकाम दे देगा, तो उस वक्त ये एतराज करने वाला शख्स कहां खड़ा होगा और इसकी क्या हैसियत होगी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो। ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गर्दा, उनके साथ बदतहज़ीबी, ठीक है ना, बदअखलाकी और एहानत का रवैया उनके साथ इख्तियार न करो मेरे बाद। फमन अहब्बहु, जो उनसे मोहब्बत करता, कभी हुब्बी अहब्बहु, मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत कर रहा है कि ये मोहम्मद की जमात है। वमन अबग़ज़हु, और जो उनसे बोझ रख रहा है वो दर हकीकत मेरे से बोझ रख रहा है, उसके दिल में मेरा बोझ है, तभी वो मेरी जमात से बोझ कर रहा है। नबी का फरमान है। अब अगर कोई अबू बकर से बोझ रखे और कहे अबू बकर से तो मुझे बोझ है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह से मैं प्यार करता हूं, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हुजूर ने तो साफ कह दिया है कि जो फबिअय्यिहिम अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ू मिन बादी गर्दा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बिही वमन अबग़ज़हुम फबिबग़ज़िही। उनसे जो बोझ रख रहा है वो मेरे बोझ की वजह से बोझ रख रहा है। कोई दुनिया के इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो अबू बकर से बोझ रखे और हुजूर से मोहब्बत करे, ऐसा दुनिया में कोई किसी माँ ने जना ही नहीं है। और अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो वो मुनाफिक है। उमर से तो बोझ रखे हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना जी। उस्मान से बोझ रखे और हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे, या अली से बोझ रखे और हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे, या आयशा से बोझ रखे और हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे, हो ही नहीं सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक जुमले के अंदर इस चीज की वजाहत फरमा दी, वमन अबग़ज़हुम फबिबग़ज़िही अबग़ज़हु, जो इनसे बोझ रखेगा वो मेरी बोझ की वजह से इनसे बोझ रखेगा, दर हकीकत उसके दिल में मेरा बोझ है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोझ रखे मुसलमान रहेगा? बोलते नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोझ रखे कोई तो वो मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। दो चार वाली बात है, लंबी बहस ही नहीं। अबू बकर से बोझ दर हकीकत रसूल पाक से बोझ है, उमर से बोझ दर हकीकत रसूल पाक से बोझ है, उस्मान से बोझ दर हकीकत रसूल पाक से बोझ है, अली से बोझ दर हकीकत रसूल पाक से बोझ है। किसी भी अदना से अदना सहाबी रसूल से बोझ करना ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोझ। हम तो अदना से अदना सहाबी रसूल को भी इज्जत और एहतराम देते हैं। सहाबी होने के एतबार से वो तमाम सहाबा बराबर है। फिर अल्लाह ताला ने इनमें मरातिब रखे। सबसे पहला मर्तबा तमाम इंसानों में कि सहाबी है, ठीक है ना जी, सहाबी है। फिर उन सहाबा इकराम में मुहाजिरीन है, ठीक है ना जी। फिर उन सहाबा इकराम में बदर के सहाबा हैं। फिर उन सहाबा इकराम में अशरा मुबशरा हैं, वो 10 सहाबा जिनके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलाना जन्नत में, फलाना जन्नत में, फलाना जन्नत में, यूं नाम लेकर बताया कि ये जन्नती है। फिर इन 10 में भी 4 सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन। फिर इन 4 सहाबा इकराम में एक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कुदरत की तक़सीम है, ये किसी की जो है वो फर्द वाहिद की तक़सीम नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि हुजूर से हटकर सहाबा इकराम की कोई पहचान नहीं है, ठीक है ना। अबू बकर सिद्दीक मक्के के एक ताजिर हैं, ठीक है, मक्के के एक ताजिर हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। अबू बकर सिद्दीक से भी बड़े बड़े ताजिर होंगे लेकिन उनके नाम तारीख में नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो मोहम्मद के दरवाजे पे नहीं है, ठीक है ना। उमर फारूक एक नौजवान है,
दिलेर बहादुर, और भी बहुत से मक्के के नौजवान होंगे, जरी बहादुर, लेकिन उनके नाम नहीं मिलते। तारीख उमर के नाम से भरी पड़ी है। क्यों भरी पड़ी है? कि उमर को हमने दरे मुस्तफा पर देखा है। उस्मान गनी मक्के का एक बहुत बड़ा मालदार है, ठीक है ना जी, साहिब सरूवत है। हजरत उस्मान से बड़े बड़े मालदार होंगे, लेकिन उनके नाम तारीख में नहीं मिलते। हजरत उस्मान के क्यों मिलते हैं? कि हजरत उस्मान को हमने नबी पाक के नाले पाक को उठाते हुए देखा है कि यहां पर गुलामी कर रहे हैं। हजरत अली है, कितने हजरत अली के हम उमर होंगे ना मक्के में, उनके हम उमर होंगे नौजवान, लेकिन उनका तारीख में कोई नाम नहीं। अली का तारीख में नाम है, इसलिए नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई है, इसलिए कि दरे मुस्तफ़ा का गुलाम है, इसलिए है नाम। पैगंबर की महज रिश्तेदारी किसी काम की नहीं है। अगर पैगंबर की रिश्तेदारी कामयाबी का जरिया होती तो अबू लहब भी तो पैगंबर का रिश्तेदार है। अगर पैगंबर की रिश्तेदारी नजात के लिए काफी होती तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो डूब रहा था ना, वो भी तो पैगंबर का बेटा है ना, लेकिन गरक हो गया। असल ताबेदारी है, ताबेदारी होनी चाहिए। फिर क्यों हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा ज़हरा को फरमाया कि फातिमा आखिरत की तैयारी कर ले, मेरे आसरे पर नहीं रहना कि कहीं तुम्हारे जहन में ये हो कि मैं मोहम्मद की बेटी हूं। एक तरफ खुशखबरियां सुना रहे हैं, फातिमा तो सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, लेकिन दूसरी तरफ फातिमा से कह रहे हैं कि अपनी तैयारी खुद रखना, आखिरत की तैयारी रखो। महज मेरी निस्बत की वजह से, मेरी रिश्तेदारी की वजह से या मेरी बेटी होने की वजह से नहीं, आमाल करना पड़ेंगे। अगर सिर्फ इस वजह से फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मकाम मिला होता कि वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, तो फिर फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को चक्कियां पीस पीस कर हाथों में छाले जो है वो बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? कई कई दिन भूख और प्यासे में गुजारने की क्या जरूरत पड़ी थी? सारी रात कुरान पाक की तिलावत की क्या जरूरत पड़ी थी? इबादत और अमाल की क्या जरूरत पड़ी थी? बस कहती मैं मोहम्मद की बेटी हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी होना ये अपनी जगह एक एजाज है, लेकिन ये एजाज तब काबिल कबूल है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी भी होगी। और ताबेदारी इतनी है कि वफात से पहले अपने शोहर अली से कह रही है कि अली मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना, रात के अंधेरे में उठाना, ताकि जिंदगी भर मेरे लिबास पर भी किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी है। मैं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद भी मेरे कफन पर गैर महरम की नजर न पड़े। ये उन खवातीन के लिए काबिल गौर बात है जो पहने हुए तो लिबास होती हैं, कहने को लिबास होता है लेकिन लिबास होता नहीं है। ये उन खवातीन के लिए गौर और फिक्र करने का मकाम है जो ये समझती हैं कि बस पर्दा मर्द को करना चाहिए, मर्द की नजर नीचे होनी चाहिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, हम जो तकसीम करते हैं ना सहाबा व अहले बैत, मैं इस तकसीम का कायल नहीं हूं, इसलिए कि सहाबा ही अहले बैत हैं और अहले बैत ही सहाबा हैं। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी की तारीफ जब आप पढ़ोगे किताबों में तो आपको मिलेगा ईमान की हालत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत और ईमान की हालत में मौत। एक लम्हा हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ गुजार लिया, कलमा पढ़ लिया, हुजूर की जियारत कर ली, ठीक है ना जी, ये सहाबी है। हजरत आयशा अहले बैत में है। अहले बैत मतलब फैमिली, ऐसा ही होता है ना भाई। अहले बैत का माना है घर वाले। क्या माना है? घर वाले।
ठीक है ना। और घर वालों में सबसे पहला फर्द कौन होता है? बीवी। सबसे पहला फर्द बीवी होता है। मैं अपनी बेटी के साथ जा रहा हूं, किसी ने पूछ लिया भाई कहाँ जा रहे हैं मोर साहब? यार मैं कराची जा रहा हूं। क्यों? यार वो बच्ची के साथ दाखिला दिलवाने जा रहा हूं। अच्छा अच्छा, बच्ची। बहू के साथ जा रहा हूँ। हाँ जी मोर साहब कहाँ जा रहे हैं? ये गांव जा रहा हूँ। कौन है जी? बहू साथ है, उसको गांव छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं? ये सक्कर की तरफ जा रहा हूँ। कौन साथ है? ये फैमिली साथ है। अब बीवी साथ है नहीं कहते, फैमिली साथ है, या कहते हैं घर वाले साथ है। बेटी पर बेटी कहते हैं, बहू पर बहू कहते हैं, लेकिन बीवी जब है तो वो घर वाले में। क्योंकि मर्द का घर बनता बीवी से, घर बनता ही तब है जब वो मर्द शादी कर ले। शादी से पहले तो वो किसी और की फैमिली का हिस्सा है ना, वो तो अपने बाप की फैमिली का हिस्सा है। ठीक है ना जी। शादी कर ली, अब ये घर बन गया। तो अहले बैत का जब लफ्ज आएगा तो सबसे पहले अहले बैत का फर्द हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब, ठीक है ना जी, और मारिया क़िब्तिया और जितने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात हैं, सबसे पहले अहले बैत का हिस्सा वो है। उसके बाद चूंकि उर्फ़ आम में हमारे यहाँ बेटी को अपने खानदान का नहीं समझा जाता, उसको किसी और का समझा जाता है। जहां उसकी शादी कराई जाती है वहां उसको समझा जाता है। आप देख लें वोटर लिस्टों में भी जब नाम आते हैं, जब हमारा खानदान नंबर आता है तो उस खानदान नंबर में हमारी उन बेटियों के नाम नहीं होते जिनकी हमने शादियां कर ली हैं, उनके नाम वहां होते हैं जहां हमने उनकी शादियां कराई, बेटों के नाम होते हैं, या गैर शादीशुदा बच्चियों के नाम। तो उर्फ में बेटी की औलाद को इंसान अपनी नस्ल, अपना खानदान नहीं समझता है। चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बेटे की औलाद नहीं थी, तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की खासियत थी कि हजरत अली को भी अपने चादर में ले लिया, हजरत फातिमा को भी अपनी चादर में ले लिया, हजरत हसन और हुसैन को भी चादर में ले लिया और कहा कि ये भी मेरा अहले बैत है। कहीं यूं न समझ लेना कि मेरी कोई नस्ल नहीं है, फातिमा से जो नस्ल चलेगी वो मेरा ही अहले बैत है। ये दुनिया को बताने के लिए कि उनका ये नजरिया खत्म हो जाए कि तुम लोग बेटी की नस्ल को जो है औलाद को अपनी औलाद नहीं कहते हो, उसके जो है ससुराल की औलाद कहते हो। लेकिन यहाँ मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, मैं खातमुल अंबिया हूँ, मैं वजह तख्लीक कायनात हूँ, मेरा हर मामले में अलग हिसाब किताब है। इसलिए ये अली और ये फातिमा और ये हसन और ये हुसैन ये भी मेरी फैमिली का हिस्सा है और इनसे चलने वाली नस्ल वो आले रसूल ही कहलाएगी। इसलिए सहाबा इकराम और अहले बैत कोई अलग चीज है। हम भी अहले बैत में शामिल हैं, हम भी आले मोहम्मद हैं। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु तक़िय्यिन नक़िय्यिन फ़हुव आली, हर नेक परहेजगार मेरी आल है। कुरान में आले फिरौन सुना है, आता है ना कुरान, आले फिरौन, फिरौन की औलाद थी? नहीं। फिर आले फिरौन कौन थे? उसके मानने वाले आले फिरौन हैं। आले मूसा, मूसा की औलाद नहीं। फिर आले मूसा कौन है? मानने वाले। आले मोहम्मद, हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है हम, क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं, उनके पैरोकार हैं। हर एक मुसलमान नेकोकार, परहेजगार, इबादत गुजार, ठीक है ना जी, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करने वाला शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक आले मोहम्मद है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की इज्जत और तकरीम करना ये हमारे ईमान का जुज़्व ला यनफ़क है। इसके बगैर हमारा नहीं ईमान काबिल कबूल होता है। हमें सहाबा इकराम ने तो बताया ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सजदे इतने लंबे, हमने देखा था वहां पर। किसने बताया है? सब नहीं बोलते, जुबानें भारी हो गई हैं। सहाबा इकराम ने बताया
कि हुजूर अलैहिस्सलाम इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतना सजदा किया कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उठी और आपके पैर को हाथ लगाया तो आपने पैर को हरकत दी, तब उनको इत्मीनान हुआ कि आप जिंदा हैं, वरना वो समझ रही थी कि फौत हो गए। आप इतने खड़े हुए क़याम किया कि आपके पैर मुबारक जो है वो सूज गए, गर्म हो गया खड़े होकर। इतनी लंबी दुआ की, अरफात के मैदान में आपके बगलों की सफेदी नजर आ रही थी। 5.5 घंटे, पौने 6 घंटे अरफात के मैदान में दुआ की। ये हमें किसने बताया है? सहाबा इकराम को अगर हटा दोगे तो पूरी इस्लाम की तारीख मिस्मार हो जाती है, खत्म हो जाती है। सारी की सारी इस्लाम की तालीमात, सब चीजें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के तवस्सुल से हम तक पहुंची हैं, क्योंकि हम में हुजूर अलैहिस्सलाम को देखने की सकत ही नहीं थी। ठीक है ना, वो जिगर अल्लाह ताला ने सहाबा को दिया था कि हुजूर अलैहिस्सलाम को देख सकें, आपका दीदार कर सकें, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना, आपकी नमाज, आपकी ज़कात, आपका हज, आपका जिहाद, आपकी तबलीग, हर एक अमल सहाबा इकराम ने देखा। उन्होंने उसको, उनके जिगर ने उस चीज को बर्दाश्त किया, फिर हमारी तरफ नकल किया कि ये लो भाई अब तुम ले लो। सहाबा इकराम की ये इस्लाम में ये हैसियत है, सहाबा इकराम की ये एक वास्ता है उम्मत और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बहुत बड़ा। जो सहाबी रसूल पर तनकीद करता है वो दर हकीकत सहाबी रसूल पे तनकीद नहीं कर रहा, वो पूरे इस्लाम पे तनकीद कर रहा है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे तनकीद कर रहा है। किसी सहाबी की कमजोरी निकालने की कोशिश कर रहा है, वो सहाबी एक रसूल की कमजोरी नहीं निकाल रहा, वो इस्लाम में कमजोरी निकालने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है कि गवाहान नबूवत, गवाहान दीन, गवाहान कुरान, वही के नुज़ूल का जो वाक़यात हैं उनके गवाह सहाबा इकराम है। किसी भी चीज का सबूत मिटाना हो तो सबसे पहले गवाहों को मिटाया जाता है। कोई मुकदमा कमजोर करना हो, कोई केस कमजोर करना हो तो क्या किया जाता है? पता हो कि फलाना गवाह है, अगर ये गवाह बचेगा तो केस मजबूत हो जाएगा, गवाह को हटा दो। इस्लाम के, वही के, नुज़ूल कुरान के, पैगंबर की इबादत के, पैगंबर के आमाल के, पैगंबर के ज़ुहद व तक़वा के, पैगंबर के हुस्न व जमाल के, ठीक है ना जी, पैगंबर की तबलीग के, पैगंबर के चलने फिरने, उठने बैठने, सोने लेटने, जागने, खाने पीने, चलने, तिजारत करने, मजदूरी करने, हिजरत करने, तलवार लेने, घोड़े पर बैठने, घोड़े से उठने, तज़िरा पहनने, खौद पहनने, एक एक चीज को सहाबा इकराम ने, हत्ता के पैगंबर के दाढ़ी मुबारक के बालों की सफेदी को गिन गिन कर सहाबा इकराम ने हम तक पहुंचाई। ये सारी चीजें सहाबा इकराम ने पहुंचाई है। अगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नऊज़ बिल्लाह बददियानत होंगे तो फिर पूरे का पूरा दीन बचा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जो इस्लाम से मोहब्बत करने वाला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है, वो लाजिमन सहाबा इकराम से मोहब्बत करेगा। ये हो ही नहीं सकता कि मैं दावा करूं कि मुझे सहाबा से मोहब्बत नहीं है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। ये बकवास कर रहा है ऐसा शख्स। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो उनसे मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करता है। व मन अबग़दहुम फबिबग़दी अबग़दहुम, और जो उनसे बुग़्ज़ करता है मेरे सहाबा से वो दर हकीकत मुझसे बुग़्ज़ कर रहा है, मेरे बुग़्ज़ की वजह से मेरे सहाबा से बुग़्ज़ कर रहा है। हमें अपने गिरेबानों में झांक लेना चाहिए कि हम सहाबा से मोहब्बत करने वालों में मौजूद हैं या सहाबा इकराम से बुग़्ज़ करने वालों में मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि जब तक हमें जिंदा रखे सहाबा इकराम से मोहब्बत करने वाला बनाकर जिंदा रखे। सुन्नत पढ़ लीजिए।